व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिर से डिटेक्टिव मेहुल वाली पहेलियाँ। और डिटेक्टिव मेहुल वाली पहेलियों में हम लोग आज एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो सी होगी सेव द वर्ल्ड सीरीज़ है। उसकी हम लोग सारी एपिसोड देखेंगे और सारों पे रिएक्ट करेंगे और सारी मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए इस सारी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और डिटेक्टिव मेहुल हिंदी वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए ये वाली वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो चलो शुरू करते हैं। मेहुल पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था कि तभी अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है। प्लेन क्रैश हो जाता है। मेहुल और पायलट फिल के प्लेन को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन नहीं संभलता और सीधे जाके एक जंगल में क्रैश हो जाता है। जोरदार धमाका होता है और तेज आग निकलने लगती है। मेहुल साहब, भाई ये वाली जो सी आलिया है ना, ये ऐसे का ही करेक्टर है, बहुत फनी करेक्टर है। आगे सीरीज में आपको पता चलेगा ये कैसे का करेक्टर है। एक सप्ताह था, आज से मेहुल साहब पायलट की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन कहीं सच में ऐसा हुआ तो मैं उनके साथ ही रहूंगी। आलिया तुरंत मेहुल के घर की तरफ निकल पड़ती है। मुझे 8 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं अभी टाइम क्या हुआ होगा? सोचिए लॉजिकल आदमी, ध्यान रखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। टाइम पूछ रहे हैं तो यहाँ पे 2 क्लॉक्स लगी हुई हैं। एक तो ये ऊपर लगी है और एक ये नीचे छोटी वाली पड़ी हुई है। ऊपर वाली पे टाइम हुआ है जी 9:05 और जो सी नीचे है वहाँ बजे हैं 7। तो टेक्निकली जो सा वो ऊपर वाली का मतलब कि सही होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाली थोड़ी अलार्म जैसी लग रही है। लेकिन उन्होंने कहा डिटेक्टिव मेहुल को 8 बजे से पहले पहुँचना है, तो वहाँ तो 9:05 हो गया, यहाँ 7 बजे, तो टाइम हुआ है पूरे 7 बजे। बेटा दिमाग होना चाहिए, पूरा दिमाग लगा के देखो फिर ही समझ आएगी। मेरे को 8 बजे के पहले एयरपोर्ट पहुंचना है और ये वॉल क्लॉक पे 9 बजे है, मतलब ये क्लॉक खराब है। ये अलार्म क्लॉक पे टाइम देखिए 7 बजे हुए हैं। ये मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा 7 बजे, उसको 8 बजे से पहले जाना था, तो 7 बजे है। दिमाग होना चाहिए वाली पहेलियों को सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं। सुबह सुबह कौन आ गया? मेरे को कसम करता है तो दरवाजे पे आलिया खड़ी हुई थी। आलिया तो इतनी सुबह सुबह, आलिया पूरी तरह से तैयार होकर आई थी। उसने पायलट वाला कॉस्ट्यूम भी पहन रखा था। मेरे को समझ नहीं आता कि आलिया क्या करने वाली है। प्लेन उसने सीखना है, डिटेक्टिव मेहुल ने, और आलिया सूट पहन के आ चुकी है। सर वो मैं भी आपके साथ प्लेन उड़ाऊंगी। ये क्या मजाक है आलिया? प्लेन उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेहुल की बात सुनकर आलिया मुंह फुला लेती है और सोफे पे बैठ जाती है। मेहुल आलिया मैंने कहा था ना कितनी फनी करेक्टर है ये। या तो छोड़कर एयरपोर्ट के लिए जाने लगता है तो आलिया रोने लगती है। चलो आलिया तुम भी, लेकिन प्लेन में नहीं, एयरपोर्ट से मुझे ट्रेन लेते हुए देखना। डन सर। और दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में आलिया को मैंगो जूस दिखाई देता है। सर मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अपन लोग मैंगो जूस पी लेते हैं। आलिया ऑलरेडी हमें बहुत लेट हो चुका है, तुम जल्दी से अपना जूस पैक कर लो, हम रास्ते में पी लेंगे। आलिया जूस पैक कराने के लिए दुकान के अंदर चली जाती है। उधर मेहुल कार में आलिया का वेट कर रहा था। 5 मिनट से ज्यादा हो जाता है, लेकिन आलिया अभी तक नहीं आई थी। मेहुल आलिया को कॉल करता है। आलिया कहाँ? लेट हो रहा है। सर आपने पुकारा और हम चले आए। आलिया हमेशा ये आपने पुकारा और हम चले आए। आगे देखते हैं। लेट कर देती है। मेहुल और आलिया एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। लॉजिकल आदमी, क्या आप एयरपोर्ट को देखकर बता सकते हैं ये नेशनल एयरपोर्ट है या इंटरनेशनल एयरपोर्ट? सोचिए। एयरपोर्ट का पूछ रहा है नेशनल है कि इंटरनेशनल। ये भाई नेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि ये सारे जो से जहाज हैं ये प्राइवेट प्लेन्स खड़े हुए हैं। प्राइवेट प्लेन जो से हैं वो नेशनल में खड़े होंगे, इंटरनेशनल में तो जो है सीटर प्लेन खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने सवारियां लेके जानी होती हैं। तो ये मुझे लग रहा है नेशनल प्लेन है। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। लॉजिकल आदमी, ये ना नेशनल एयरपोर्ट है ना इंटरनेशनल, बल्कि ये ट्रेनिंग वाला एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे सारे ट्रेन। यार ये गलत बात है, ये गलत बात है, क्योंकि इनको ऑप्शन तो देना चाहिए था ना कि ट्रेनिंग वाला है। इन्होंने पूछा नेशनल है कि इंटरनेशनल, वो मैंने बता दिया कि नेशनल है। इनको इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया। यार ये क्या बात है, वैसे तो नहीं ना चलेगा। ट्रेनिंग वाले हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं। इतने सारे हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन देखकर आलिया बहुत खुश हो जाती है। आलिया अब तुम चुपचाप
चुपचाप यहीं पर रहना, मैं प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ। मेहुल रेडी होकर एक स्पेशलिस्ट पायलट के साथ प्लेन में चला जाता है। आलिया मेहुल को बाय करती है और मेहुल भी आलिया को हाथ दिखाता है, लेकिन आसमान में थोड़े ऊपर जाते ही मेहुल सर, तभी अचानक सिटी के सारे टीवी और रेडियो हैक हो जाते हैं। सारे टीवी चैनल्स पे एक आदमी दिखाई देने लगता है जिसके हाथ में AK-47 थी और उसने अपने चेहरे को कवर करके रखा था। ये तो बस शुरुआत है, हम एक एक करके पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और जो कोई भी हमें रोक। ये फुल दुनिया पे कब्जा करने का सोच रहा है। ये वाली सीरीज हम लोग देखने जा रहे हैं कि डिटेक्टिव मेहुल पूरी दुनिया को बचा सकता है। उस सारी सीरीज के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, सारे एपिसोड को आप लोगों ने देखने हैं। की कोशिश करेगा, उसका यही हाल होगा। वापस से टीवी चैनल्स नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन आलिया जोर जोर से रोने लगती है। आज उसने मेहुल सर को खो दिया है, लेकिन तभी अचानक मेहुल आलिया के पीछे आ जाता है। मेहुल को देखते ही आलिया मेहुल को गले लग जाती है। सर आप तो। तब मेहुल आलिया को बताता है कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ, मेरी घड़ी में रेड अलर्ट आ गया था और मैं समझ गया था कि प्लेन में बॉम्ब लगा हुआ है। प्लेन में 2 पैराशूट रखे थे, तो मैं और पायलट साथ में नीचे कूद गए। जैसे ही हम लोगों ने पैराशूट से छलांग लगाई, वैसे ही प्लेन ब्लास्ट हो गया। मेरे को इतना तो समझ आ गया था कि एरोप्लेन ब्लास्ट के पीछे किसी न किसी पायलट या एयरपोर्ट मेंबर का हाथ जरूर है, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना कोई एयरप्लेन को हाथ नहीं लगा सकता। तभी अचानक मेहुल के मोबाइल में रिंगटोन बजती है। सही बात। मेहुल कॉल रिसीव करता है तो सामने से कोई मेहुल को धमकी देता है। मेहुल, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अपनी मुंबई को कैसे बचाओगे? मेरे रहते मुंबई को कुछ नहीं हो सकता और तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेहुल डिटेक्टिव मेहुल के रहते मुंबई को तो क्या पूरी दुनिया कुछ नहीं हो सकता। डिटेक्टिव मेहुल सबसे तगड़ा जासूस है, आप लोग को पता है। अगर आप लोग भी इस बात से मतलब कि आप लोग भी इस बात को सही समझते हो तो वीडियो को लाइक कर दो। स्पीकर पे बात कर रहा था और आगे ये सब सुन रही थी। आलिया से रहा नहीं जाता। आलिया मेहुल से मोबाइल छीनकर उसे धमकी देने लगती है। अरे मोबाइल पे क्या बोल रहा है? हिम्मत है तो सामने आते ही। और यार मेहुल को तो केस हल कर लेंदे, तू अपना बीच में बकरा ही फाड़ा लेके बैठ जाती है। कॉल कट हो जाता है। अरे आलिया, ये तुमने क्या किया? मैं उसे बातों में फंसाकर उसकी लोकेशन ट्रेस करने वाला था। तभी वहाँ पे वो पायलट आ जाता है जो मेहुल को प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था। अरे सर, आप भी बच गए। बाय द वे, माय नेम इज आलिया, असिस्टेंट ऑफ डिटेक्टिव मेहुल। आलिया, अब तुम्हारा हो गया हो तो मैं बात करूं। इसके बाद मेहुल उस पायलट से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि रात के समय यहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहे थे और हो ना हो प्लेन के अंदर बॉम्ब नाइट में उन्हीं ने ही रखा होगा। मेहुल तीनों सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करता है, लेकिन मेहुल को कोई सबूत नहीं मिलता। फिर मेहुल एयरपोर्ट के सीसीटीवी चेक करता है तो उसमें भी रात के समय एयरपोर्ट पे कोई नहीं आया था। लेकिन तभी अचानक मेहुल को एक फुटेज में कुछ गड़बड़ लगती है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को क्या गड़बड़ लग रही है? सोचिए सोचिए। देखने दो भाई क्या गड़बड़ है। सारे मॉनिटर्स को एक एक करके देख लेते हैं। पहले वाले में तो सब कुछ मुझे लगता है ठीक है। दूसरे वाले में तकरीबन यार एक ही चीज़ मुझे तो नज़र आ रही है कि जो ना झंडा है ना वो फ्लिप है। एक में दूसरी साइड पे, एक में दूसरा साइड। सिर्फ झंडे का मुझे फ्लिप में नज़र आ रहा है, बाकी मुझे और किसी चीज़ में कोई गड़बड़ तो नज़र नहीं आ रही। देखते हैं, शायद कोई माइनर सी गड़बड़ और हमें पता ना चल रही हो। देखिए सीसीटीवी फुटेज में 2 फ्लैग्स दिख रहे हैं, एक राइट की तरफ उड़ रहा है और एक लेफ्ट की तरफ उड़। यही बात मैंने कही है, यही बात। दिमाग आप लोगों को मानना पड़ेगा। दिमाग तो है मेरे में, दिमाग तो है बेटा। अब ये ना कहना अपनी तरफ खुद करी जा रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जरूर फुटेजेस के साथ छेड़छाड़ हुई है, किसी ने एडिटेड फुटेजेस लगा दिए हैं और ये ओरिजिनल फुटेजेस नहीं है। मेहुल एयरपोर्ट मैनेजर से पूछताछ करता है तो मैनेजर बताता है कि रात के समय सीसीटीवी का सारा सिस्टम बराक देखता है। मेहुल और आलिया तुरंत मैनेजर के साथ बराक के केबिन में जाते हैं, लेकिन तभी बराक के केबिन से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है कुछ भाई ये क्या गया? बराक के चेंबर का दरवाजा अंदर से लॉक था। मेहुल बिना देरी किए तुरंत बगल में रखा गमला उठाता है और ग्लास विंडो तोड़ देता है। अंदर का नजारा देखकर मेहुल चौंक रह जाता है। बराक के चेस्ट में चाकू लगा हुआ था और खून बह रहा था। इसका मतलब ये भाई जरूर उसी ने काम किया जिसने जो सी फुटेज है उसको हिलाया है, क्योंकि उसने फुटेज भी खराब कर दी और जो सा उसको मॉनिटर कर रहा था उसको भी मार दिया। मतलब बराक का मर्डर अभी अभी हुआ है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि बराक का मर्डर अभी अभी हुआ है? ये यार ये तो मुझे यूँ ऐसे लग रहा है क्योंकि जो ना खून है ना वो ताज़ा लग रहा है और आवाज़ भी अभी अभी आई है,
एक तो आवाज़ अभी आई है, दूसरा खून ताज़ा लग रहा है। ये दो रीज़न मुझे नज़र आ रहे हैं। ये वाला दोनों में से एक रीज़न होना चाहिए, या तो खून ताज़ा है या फिर आवाज़ अभी आई। अगर पहले मर्डर हुआ होता तो आवाज़ अब क्यों आनी थी? सही बात है ना? पराग की बॉडी से अभी भी खून बह रहा है। इसका मतलब मर्डर अभी अभी हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉट होकर जमा हो जाता है। सही बात है, मैंने कहा है ताज़ा ब्लड है अभी। या तो ये एक रीज़न है ताज़ा ब्लड की, या दूसरी रीज़न है जोन सा मतलब कि आवाज़ आई है जोन सी। आगे देखते हैं। मेहुल तुरंत विंडो से पराग के चेंबर में चला जाता है और अंदर से दरवाजा खोल देता है। आलिया और मैनेजर भी अंदर आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब खूनी कोई आसपास का आदमी है। सर वो देखिए, खूनी जंगल की तरफ भाग रहा है। मेहुल पीछे वाली खिड़की से देखता है तो एक आदमी जंगल की तरफ भाग रहा था और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। इसका मतलब ये अभी अभी पराग का मर्डर करके भाग रहा है। आलिया पकड़ो उसे। सारे लोग पीछे वाली विंडो से उस खूनी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन खूनी जंगल में गायब हो जाता है। खूनी इतने कम समय में ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वो यहीं कहीं होगा। आलिया ओ यार, ये अब वहाँ पे एक बंदे का मर्डर हो गया है और दुनिया पूरी खतरे में है, और आलिया को भाई सही मस्ती चढ़ी हुई है। लोग खूनी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आलिया को बगल वाले तालाब में कुछ गड़बड़ लगती है। आलिया धीरे धीरे तालाब की तरफ जाने लगती है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं आलिया को तालाब में क्या गड़बड़ लगने लगी? सोचिए सोचिए। देखने दो भाई क्या गड़बड़ लगने लगी तालाब में। तालाब में गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, यार कुछ नज़र नहीं आ रही गड़बड़। मतलब कि एक तो बस ये सामने ही है कि जो सी झाड़ियाँ लगी हैं तालाब में, इतनी सारी झाड़ियाँ एक जगह तो नहीं इकट्ठी हो सकती। एक पौधा इधर होगा, एक पौधा इधर होगा, ऐसे तो मैंने देखा है कई तालाब में, लेकिन इतनी सारी झाड़ियाँ एक जगह नहीं इकट्ठी हो सकती, और वो भी हिल रही हैं, बाकायदा इधर उधर हो रही हैं। यही लॉजिक मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग क्या लगता है? इन घास का ढेर डला हुआ है जो मूव कर रहा है, लेकिन वो घास का ढेर लेफ्ट साइड जा रहा है जबकि हवा राइट साइड की है। ऐसा दिमाग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गेम में। दिमाग जिसके पास नहीं है भाई वो चल जाए ना जाना भाई। मजाक कर रहा हूँ। जिसके पास दिमाग नहीं दिया वो मेरे दिमाग से देख ले। कैसे पॉसिबल है? आलिया को कुछ डाउट होता है। आलिया एक पत्थर उठाती है और घास के ढेर में मारती है। पत्थर लगते ही खूनी बाहर आ जाता है। खूनी ने चेहरे में मास्क लगा रखा था। चलो भाई, कोई तो उसने चज का काम किया आलिया ने। कोई तो अच्छा काम किया। मेहुल और आलिया को पास आता देखकर खूनी फायरिंग करने लगता है। मेहुल और आलिया अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। मेहुल भी फायरिंग करने लगता है। सर आपके पास तो गन है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेहुल अपनी गन निकाल के आलिया की तरफ फेंकता है, लेकिन ये क्या, खूनी ने गन को आलिया तक पहुंचने से पहले ही हवा में उड़ा दिया। आलिया की वजह से फिर एक और मुसीबत आ गई ना। मैंने कहा था यार ये डिटेक्टिव मेहुल को अकेले ही सारी सोल्व करनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बंदा तो कोई प्रोफेशनल शूटर लग रहा है। आलिया जरा बच के रहना। मेहुल अपने नीचे रखा एक पत्थर उठाता है और कुछ सोचने लगता है। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद मेहुल एक और पत्थर उठा लेता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल ने ऐसे दो पत्थर क्यों उठा लिए? सोचिए सोचिए। शायद भाई वो सोच रहा हो कि एक मिस हो गया दूसरा मार दूंगा। मुझे पता है घटिया लॉजिक है, लेकिन मुझे तो यही समझ आ रहा है। खूनी शार्प शूटर है। अगर वो हवा में उड़ती हुई गन को शूट कर सकता है तो फिर पत्थर क्या चीज है? मेहुल ने एक साथ दो पत्थर उठाए ताकि अगर खूनी ने एक पत्थर को शूट कर दिया तो मेहुल दूसरे पत्थर से खूनी को टारगेट कर सके। घटिया लॉजिक नहीं थी ये, घटिया नहीं थी, क्योंकि वही लॉजिक के जरिए उन्होंने सवाल हल किया है। दिमाग थोड़ा बहुत तो है, ज्यादा नहीं है पर थोड़ा तो है। मेहुल तुरंत पेड़ के साइड में आता है और पूंछ पीछ से पत्थर को खूनी की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन खूनी अपनी गन से पहले पत्थर को शूट कर देता है। लेकिन इतने में मेहुल दूसरा पत्थर भी फेंक देता है। खूनी को दूसरे पत्थर पे फायर करने का मौका नहीं मिलता और पत्थर जाके सीधा उसके टकली में लगता है। खूनी सीधा नीचे गिर जाता है। लोहा, टीना, प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। मेहुल तुरंत खूनी को पकड़ लेता है। मेहुल खूनी के चेहरे से मास्क हटाता है तो देखता है कि खूनी का पूरा चेहरा खून से लाल हो गया था। मेहुल तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकालता है, लेकिन उसकी जेब में रुमाल ही नहीं था। आलिया जल्दी से अपना रुमाल दो। नहीं सर, मैं अपना रुमाल नहीं दूंगी। मेरा रुमाल इस खून से खराब हो जाएगा।
चुपचाप करो आलिया, जल्दी से रुमाल दो, केस डिटेक्टिव मेहुल के भी नहीं ये तो बात मान रही भाई, उसके असिस्टेंट है उसकी नहीं बात मान रही। के टाइम पे मस्ती नहीं। आलिया तुरंत अपना रुमाल दे देती है। मेहुल खूनी के सर पे रुमाल बांध देता है और फिर उससे पूछताछ करने लगता है। अब सच सच बताओ, तुमने बराक को क्यों मारा? तब वो खूनी बताता है कि आरव नाम के एक आदमी ने उसे 1 लाख रुपए दिए थे और आरव का मैसेज आते ही उसने बराक को मार दिया। मेहुल खूनी से आरव का एड्रेस लेता है और पुलिस को बुलाकर उसे जेल भिजवा देता है। इसके बाद मेहुल और आलिया एयरपोर्ट चेंज रूम में जाके नॉर्मल ड्रेस पहन लेते हैं और केस सॉल्व करने के लिए आरव के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में भाई अब भी इनकी ड्रेस ठीक है, डिटेक्टिव मेहुल इस ड्रेस में ठीक लगता है, उसमें भी सही लग रहा था, लेकिन ये परफेक्ट है, डिटेक्टिव वाली ड्रेस है। रोड पे बहुत सारी बकरियां आ जाती है। अरे वाह सर, जब मेरे दादाजी गांव में रहते थे तो उनके पास भी बहुत सारी बकरियां थी। मेहुल बकरियों को रोड से हटाने के लिए जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, बकरियों को जल्दी से रोड से हटाओ, मुझे जल्दी जाना है। अरे सर, एक ना एक दिन तो सबको जाना है, कोई आगे तो कोई पीछे। बात तो इसने सही की है। पर ये आदमी क्या पहेलियां बुझा रहा है? आप बोलो तो इसकी हड्डी पसली। नहीं आलिया, ये आदमी पहेली नहीं बुझा रहा है, बल्कि सचमुच हमें ऊपर पहुंचाने आया है। मेहुल की बात सुनते ही आलिया कार की सीट पे छुपने लगती है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को कैसे समझ में आया कि वो शेफर्ड मेहुल और आलिया को मारने आया है? सोचिए सोचिए। एक मिनट भाई, एक तो मैं बता दूं कि इसने कपड़े जैसे के पहने हैं वो बकरियां चराने वाले नहीं है, दूसरे इसके हाथ में घड़ी है, वो भी कोई महंगी सी लग रही है, और ये साथ में यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग गौर करोगे तो यहाँ पे कुछ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है क्या चीज़ है, देखते हैं क्या है ये। ध्यान से देखिए, उस आदमी ने बहुत महंगे वाले जूते पहन रखे हैं और उसके हाथ में एक स्पेशल घड़ी है। अब भला एक शेफर्ड के पास इतनी महंगी घड़ी और जूते कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। घड़ी का तो मैंने कहा है, घड़ी का कहा है, लेकिन मुझे जूतों का नहीं पता चला, मतलब आधा दिमाग 50-50 कर लो, 50-50 ऊपर कर लेता है। आलिया, कार के सारे डोर्स अंदर से लॉक कर लो, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आलिया कार को अंदर से पूरा लॉक कर लेती है। तभी अचानक वो शेपर्ड मेहुल के विंडो ग्लास को नॉक करता है और मेहुल से हेल्प मांगता है। सर, बकरियां रोड से नहीं हट रही है, अगर आप बाहर आकर कुछ हेल्प करेंगे तो रास्ता जल्दी खुल जाएगा। मेहुल तुरंत अपनी कार को बैक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी अपने पास से गन निकालता है और मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मेहुल की कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए मेहुल और आलिया को कुछ नहीं होता। मेहुल बैक गियर में कार को पीछे ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों में से बहुत सारे लोग AK-47 लेके बाहर आ जाते हैं और हैवी फायरिंग करने लगते हैं। ये देख आलिया बहुत डर जाती है। मेहुल अपनी कार का फायरिंग सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। मेहुल फुल स्पीड में अपनी कार घुमाता है। मेहुल की कार सर्कल की तरह घूमकर फायरिंग करने लगती है। एक एक करके सारे गुंडे मर जाते हैं। वाओ सर, आपकी कार तो किसी सुपर हीरो की कार है। कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। मेहुल और आलिया आरव के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मेहुल को इतना तो समझ आ चुका था कि इस बार क्रिमिनल कोई नॉर्मल बंदा नहीं, क्योंकि वो हर जगह सबूत मिटाने की सोच रहा है। और भला जो आदमी मेहुल को मारने के लिए इतने सारे शूटर भेज सकता है, वो कितना डेंजर होगा। कहीं चेकल वापस से। इतना सोचते सोचते आरव का घर आ जाता है। मेहुल और आलिया तुरंत पीछे वाली खिड़की से घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर का नजारा देखकर मेहुल शॉक रह जाता है। पूरे घर में अलग अलग तरह की गन और हैंड ग्रेनेड रखे हुए थे। आलिया एक हैंड ग्रेनेड लेकर खोलने लगती है। मेहुल तुरंत आलिया के हाथ से हैंड ग्रेनेड ले लेता है। क्या कर रही हो आलिया, ये बॉम्ब है। बॉम्ब का नाम सुनते ही आलिया मेहुल के पीछे छुप जाती है। तभी अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल और आलिया पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। एक आदमी कॉल पर बात करता हुआ वहां पे आता है। जी आरव सर, माल रेडी है, आज रात को ही समुद्र के रास्ते से माल चला जाएगा। इसका मतलब ये जाने देता है डिटेक्टिव मेहुल, बेटा वहीं बैठा है, तुझे देख लेगा। बंदा आरव नहीं है। मेहुल बगल में रख के गन उठाता है और उस आदमी को गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। कौन हो तुम और आरव कहाँ मिलेगा? तब वो आदमी बताता है कि आरव अंडरवर्ल्ड स्मगलिंग का काम करता है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्री में इलीगल तरीके से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई करता है। और आरव के ऊपर बिग डैडी का हाथ है और तुम्हारी तरह बिग डैडी नाम गैंगस्टर का है, बिग डैडी। दुनिया के सारे डिटेक्टिव हमारे काम को रोकते हैं, इसलिए बिग डैडी ने दुनिया के सारे डिटेक्टिव को मारने का ऑर्डर दिया है। वे फ्यूचर में हमें कोई डिटेक्टिव मेहुल को ही मारने का ऑर्डर दिया। भाई देखते हैं बेटा, तकलीफ नहीं देगा। अब मुझे खुद के साथ साथ दुनिया के सारे डिटेक्टिव्स को भी बचाना होगा। लेकिन सर, हमें बिग डैडी के बारे में कैसे?
भाई अब दुनिया को भी बचाना है, दुनिया के साथ डिटेक्टिव को बचाना है, डिटेक्टिव मेहुल को खुद भी बचना है। इसमें हम भी इसके साथ होंगे, आप भी इसके साथ होंगे। हमारी वीडियो को देखते रहें। पता चलेगा। आलिया, पूरी दुनिया एक बार फिर से खतरे में है। हमें कैसे भी करके पूरी दुनिया को बचाना होगा, ये बिग डैडी को रोकना होगा। लॉजिकल आदमी, अब क्या करेगा मेहुल? क्या मेहुल आरव के थ्रू अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ पाएगा? और कौन है ये बिग डैडी? देखेंगे हम अगले एपिसोड में। मुंबई 29 अप्रैल। हम लोग अभी अगले एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आगे अब हम लोग को ये एक बिल्डअप था कि बिग डैडी का उन्होंने बताया कि एक गैंगस्टर है, उसके बाद जो उनसे उसके साथ वाले हैं, मतलब कि जो उनसे दूसरा उसके साथ वाला है उसका बताया हम लोग को। एक बताया कि गैंगस्टर की टीम है, वो पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करना चाहती है, स्मगलिंग का काम करती है, डिटेक्टिव्स को मारना चाहती है। अब डिटेक्टिव मेहुल ने पूरे वर्ल्ड को बचाना है, डिटेक्टिव कम्युनिटी को भी बचाना है और अपने आप को तो बचाना ही बचाना है। तो ये सारी जर्नी हम डिटेक्टिव मेहुल की फुल साथ में देखेंगे। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें, सारी एपिसोड को आप लोगों ने देखते रहना है। ओके, तो फिर आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिटेक्टिव मेहुल के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।